Hello dear aspirants, I am a Reasoning mentor Ajay sir. Welcome to you all at Sri Krishna IAS platform. मैं आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी अजय सर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं गाइस श्री कृष्णा आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब लोग बहुत सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइज कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन गाइज आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि लास्ट टाइम हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था एंड दैट वाज द पार्ट 1 यू कैन से, एंड टुडे कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 इट विल बी। ये आपका पार्ट 2 होगा और कोशिश करेंगे ये पार्ट 2 आज आपका इस टॉपिक का लास्ट पार्ट हो, मतलब हम कोशिश पूरी करेंगे कि आज ये टॉपिक आपका डन हो जाए, फिनिश हो जाए। लेकिन गाइज इसमें हमें आप सभी का अच्छे तरीके से साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट, अब आप अच्छी तरह समझ चुके हैं गाइज कि इसमें इस टॉपिक में पर्टिकुलर लेटर्स की पोजीशन का कितना बड़ा रोल है, ये आपको अब हमें समझाना नहीं पड़ेगा। और हमने ये भी कहा था कि जिसको कन्फ्यूजन है या जिसको नहीं पता ट्रिक क्या है तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 को देख लेना, या आप लोग देख के अभी क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। और इवन आप लेक्चर 1 यानी क्या, लेक्चर 1 इन द सेंस कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 आपने कर लिया होगा, तभी आप पार्ट 2 में बैठे हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और अगर सही में इस तरह से किए हैं तो वाकई आपको आज इस सेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलो गाइस, आप समझ चुके हैं लेटर की पोजीशन के लिए क्या ये ट्रिक ही काफी है, तभी हमने इसको नाम दिया था क्या, मास्टर ट्रिक। हमने क्या बोलते इसको, दिस इज द मास्टर ट्रिक। गाइज ये आपकी मास्टर ट्रिक है, इसको हमको आपको समझाना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आपका हो चुका था, दैट वाज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट कोडिंग बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ नंबर एंड सिंबल, मतलब नंबर और सिंबल के बिहाफ पे, ठीक है। ये आपका डन था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि हाँ हमने लास्ट टाइम ये किया था और इसके बाद सरफ शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें कनेक्टेड फील हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये गाइज क्वेश्चन 19 भी है, प्लस अपने आप में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है और इंपॉर्टेंट भी है कोडिंग डिकोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैसेज या सेंटेंस कोडिंग, नाम जैसा वैसा काम। देखो गाइज मैसेज के फॉर्मेट में है, 481 मीन्स स्काई इज ब्लू तो मैसेज कोडिंग है। सेंटेंस के फॉर्म में है तो कस्ट सेंटेंस कोडिंग है। तो जैसा नाम वैसा काम। देखो साफ साफ क्या बोला गया है, 481 मीन्स व्हाट, साफ साफ बोला गया है स्काई इज ब्लू। वी कैन से दैट स्काई इज ब्लू। चलो भाई लिख लेते हैं। आगे बोला गया है 246 मीन्स व्हाट, 246 का मतलब बता गाइस क्या दे रखा, साफ साफ दे रखा है कि सी इज डीप। क्या दिया है देखो ध्यान से, सी इज डीप, वेरी गुड, सी इज डीप। आगे बढ़ते हैं। 698 मीन्स क्या दिया, 698 का मतलब साफ साफ दिया गाइस क्या हमको, ये दे रखा है सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू। अब इसमें बताओ पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि बताओ भाई कोड फॉर डीप, डीप का कोड क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर डीप, डीप का कोड क्या होगा। अब आप हो गए कंफ्यूज, सर इसको कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। कुछ सोचेंगे सर इतनी आसान कोडिंग हमने तो देखी नहीं, यहाँ पे डीप है तो सर डीप का लास्ट में 6 तो 6 लगा के चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना गाइज आप लोग। अगर ऐसा होता, कुछ को लगेगा सर 4 हो गया स्काई का कोड, ध्यान दे देखो कई के मन में कंफ्यूजन पड़ेगा, सर 4 हो गया स्काई के, बिकॉज 4 फर्स्ट पे है, स्काई फर्स्ट पे है, 8 सेकंड पे है, इज सेकंड पे, 1 थर्ड पे, ब्लू थर्ड पे है। तो आप लोग इसको क्या करते हो कि सेकंड्स वाइज मान के चलते हो। चलो आपकी बात हम एक पल को मान लेते हैं कि भाई 4 स्काई का कोड है, सेकंड्स के साथ चल रहे हो, तो गाइज यहाँ 4 है सेकंड नंबर, तो यहाँ तो इज है। इसका मतलब लॉजिक प्रूफ आपका क्या हो गया, इसका मतलब कि आपकी अप्रोच गलत हो गई। इसका मतलब गाइज सीक्वेंस के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, हम कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन देख के चलते हैं। डीप यहाँ पे है और यहाँ के अलावा सी यहाँ पे, सी यहाँ पे है, इज यहाँ पे, इज यहाँ पे, लेकिन डीप इस लाइन के अलावा सेकंड के अलावा कहीं भी नहीं आई हुई। इसका मतलब इसका कोड एक ऐसी नंबर होगी इन तीनों में से जो इसके अलावा कहीं ना आया। जैसे 2 यहाँ से कहीं नहीं आया है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, बट 2 इज ए नंबर विच इज नॉट प्रेजेंट इन अदर लाइन्स एक्सेप्ट दिस लाइन। 2 सेकेंड लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड को छोड़ के मतलब इसको छोड़ के बाकी कहीं भी नहीं आया, इसका मतलब डीप का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, कंफर्म। बात समझ गए, क्लियर हो फंडा। आगे चलें। चलो कल को अब इसमें दो गाइज कुछ क्वेश्चन और हम कोड कर देते हैं। अगर कल को पूछ दे बताओ इज का कोड क्या होगा, तो सर इज यहाँ पे है और इज यहाँ पे, इसका कोड बताओ क्या हो जाएगा। फाइनली दोनों में कॉमन क्या दिखा, 4 और 4। अब कहोगे सर एक बात और ध्यान रखना गाइज, एक कोड जब एक बार इंगेज हो जाता है उसे हम दोबारा किसी और के लिए रिकंसिडर नहीं करते हैं। मतलब डीप का कोड 2 था तो अब 2 किसी और का नहीं हो सकता है,
बात समझ गए। अब आप कहोगे सर आप अलग अलग सिंबल क्यों दे रहे हो, कहीं अंडरलाइन कर रहे हो, कहीं लाइन ड्रा कर रहे हो, ये क्या मतलब है? तो गाइस अंडरलाइन का मतलब ये, अगर सबको हम अंडरलाइन कर देंगे तो कैसे पहचानोगे कि कौन किसका कोड है? सो गाइस टू डिफरेंशिएट, टू मेक अ डिफरेंस, हम अलग अलग सिंबल प्रोवाइड करते हैं। चलो एक काम करते हैं, जब दीप का पूछ सकता है, एज का पूछ सकता है, तो कल को पूछेगा बताओ सीप का कोड क्या होगा, सी का, तब क्या बताओगे? सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो गाइस बचा कौन? 6, तो इसका मतलब सी का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कंफर्म। आगे बढ़े, चलो आपसे पूछे बताओ भाई ब्लू का कोड क्या होगा? ब्लू यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे, बताओ दोनों कोड क्या होगा? फाइनली कॉमन 8 और 1 में से क्या होगा? 8 कॉमन होगा, यानी 8 होगा ब्लू का कोड। बचा कौन? लुक्स, तो लुक्स का कोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ बताओ क्या बच गया? स्काई, तो स्काई कोड क्या हो जाएगा? स्काई का हो जाएगा 1। गाइस इस अप्रोच से आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ गए? क्लियर हुआ फंडा? तो खैर हमारा आंसर तो आपका 2 आ चुका था, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि गाइस यहाँ सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बड़ा क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको कोई दिक्कत ना आएगा, ठीक है? छोटे क्वेश्चन आप इजिली कर लिया होगे। तो आई लव यू इज रिटन है 651, लव यू मच का है 956 और मच एंड लव का है 269। तो पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर लव एंड 5 स्टैंड्स फॉर, अगला है आई लव विशाखा पूछा गया। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं गाइज, कोई परेशानी नहीं। उससे पहले चलो जरा पीछे एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। हम आपसे क्वेश्चन और पूछते हैं, बताओ भाई डीप स्काई का कोड क्या होगा? ये हमने आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 2, मान लो, मान के चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया, दिस इज द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ऑप्शन आपको दे रहे हैं गाइज, ठीक है? डीप स्काई का ध्यान देना, 16, 25, ऑप्शन सी 86, ऑप्शन डी 28 और ऑप्शन ई 1 सेकेंड गाइस, ऑप्शन ई यहां लिख लो, चलो लास्ट में यहां पे लिख लो ऑप्शन ई, नन ऑफ दी। चलो आपको एक्स्ट्रा दे दिया हमने, एक ऐसे दे दिया आपको, हालांकि आप में 4 आते, मैं एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ जानबूझ के, मैं आपको एक्चुअली कुछ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। अब बताओ डीप का कोड बताओ एक्चुअल में है क्या? जब देखो ध्यान से क्या दिया है, अगर हम देखें तो गाइस डीप का कोड देखो, डीप ये रहा, तो डीप का कोड क्या है? 2 है, तो 2 आ रहा है। और स्काई बताओ कितना? स्काई का ही है 1, तो 1, तो गाइस 21 आपका आंसर, 21 कहीं है? नहीं है, तो क्या टिक करोगे? नन ऑफ दीज। अब मैं ऑप्शन को चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात को। अब ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं अच्छे तरीके से। मैं ऑप्शन हटा रहा हूं, मैं ऑप्शन हटा रहा हूं, यहां मैंने कर दिया 1, 2 और यहां कर दिया नन ऑफ दीज। अब बताओ क्या टिक करोगे फाइनली? अब ध्यान दो गाइस, इसको टिक क्या करोगे? अब कहोगे सर मैक्सिमम लोग इसमें लगाएंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि गाइस 2, 1 तो कहीं आंसर आ ही नहीं रहा है, तो 1, 2 आ रहा है। गाइस ध्यान दो, जब यहां पे सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा था तो यहां मैटर क्यों करेगा? तो ये 2, 1 कहो चाहे 1, 2 कहो, दोनों की दोनों बातें 100% करेक्ट है। हाँ 2, 8 नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का कोड प्रेजेंट होना चाहिए। तो गाइस पॉइंट क्या हुआ कि ऑल द कोड्स मस्ट बी प्रेजेंट, द सीक्वेंस डज नॉट मैटर एट ऑल। अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, सभी कोड का प्रेजेंट होना जरूरी है, सीक्वेंस चाहे जो भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मतलब जितनी वैल्यू 2, 1 की है उतनी ही 1, 2 की है, तो कोई नहीं 2, 1 है तो 1, 2 तो है, मामला सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें जरा सा भी गलती नहीं है। सो 1, 2 इज द राइट वन। बात समझ गए? आगे बढ़े। अब आपको इस कॉन्सेप्ट की मदद से अगले में आपको हेल्प मिलेगी करने के लिए। चलो करते हैं, देखते गाइस क्या इसका आंसर आता है। फटाफट सब लोग इसको निपटाओ जरा, देखते हैं। पूछा है कि इसका लव का, लव कहाँ है? यहाँ लव है। और कहाँ है लव बताओ? यहाँ लव है। और कहाँ? यहाँ लव। गाइस तीनों में लव कॉमन है, तो देयर मस्ट बी सर्टेन नंबर विच इज कॉमन इन ऑल दीज लाइन्स। बताओ गाइस कौन सी नंबर है जो तीनों कॉमन है? तो देखोगे ध्यान से यहाँ पे 6, 6 और 6, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, मतलब 6 इज द कोड फॉर लव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, कन्फर्म। आगे 5 का मतलब पूछा, देखो 5 कहाँ है? यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो दोनों में कुछ देखो कॉमन है क्या? लव। देखो जो हो चुका उसको छोड़ दो, लव तो मैंने कहा ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि जो कोड एक बार इंगेज होगा उसे दोबारा किसी और के लिए रिकंसीडर नहीं करेंगे। मतलब 6 और लव कनेक्ट हो चुके हैं, उसको नहीं करेंगे। उसके अलावा सोचो, अब बताओ u और u कॉमन है, मतलब u बताओ किसका कोड हो गया? कस, तो u कोड हो गया हमारा किसका? लव का। तो हम कसते गाइस u मतलब क्या? 5 का मतलब क्या होगा? u। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलो ये भी क्लियर हो गया।
आगे पूछा आई लव विशाखा। अब बताओ आई कहाँ है, ध्यान दो, एक ही बचा यहाँ पे आई और एक बचा यहाँ पे आई का 1, यानी आई का कोड क्या होता है 1 हो गया, वेरी गुड। अब अगर ध्यान देखें तो यहाँ आपसे क्या पूछेगा, ध्यान दो, मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ इसको, इसमें कुछ आपको बताना है गाइस, ठीक है। आई लव विशाखा कोड पूछा गाइस, ठीक है। देखो ये अपने आप में गाइस 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को अगर देखा तो ये अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। ये 3 क्वेश्चन अलग अलग प्रिपेयर हो गए, मैं इनको जानबूझ के इकट्ठे दिया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई का मतलब क्या, साफ साफ दिखाया देखो 1, और लव मतलब क्या होता हूँ, लव का कोड अभी जस्ट निकाला कितना 6 गाइस, 1 6 तो ठीक है, बट विशाखा इज अ न्यू एंट्री, अगेन आई रिपीटिंग गाइस, विशाखा इस क्वेश्चन में सेंटेंस में कहीं नहीं आया हुआ, इसका मतलब विशाखा इज न्यू एंट्री, तो जब नया एंट्री होगा तो उसका कोड भी नया होना चाहिए, अगेन आई रिपीटिंग, अगर कुछ नया एंटर होता तो उसका कोड भी कुछ नया होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो कि यहाँ ना हो। तो देखो विशाखा, अब गाइस ये ऑप्शन डिसाइड करेगा, पहले बात तो 1 6 तो आना कंपलसरी है, आई और लव के लिए 1 6 है, इसको काट दो, यहाँ काट दो, क्योंकि गाइस यहाँ पे 1 नहीं था, वेरी गुड, 2 ऑप्शन कट गए काम से। अब ये 7 और 5, देखो 5 किसका है, यू का है, तो अगर आई लव यू का कोड पूछे तो आपका 1 6 5 होता, लेकिन गाइस यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे आई लव का है 1 6 है, अब विशाखा एक नई एंट्री है, उसका कोड नया यानी 7 कहीं नहीं है, तो 6 1 7 विल बी राइट आंसर। अब कहोगे सर एक्चुअली तो ये होना चाहिए 1 6 होना चाहिए, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं गाइस कि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, चाहे 1 6 7 का हो, चाहे 6 1 7 का हो, चाहे कुछ भी का हो, फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दो, इसको 1 6 7 का हो, चाहे 1 7 6 का हो, चाहे 7 6 1 का हो, चाहे 7 1 6 का हो, चाहे 6 1 7 का हो, चाहे 6 7 1 का हो, गाइस किसमें से कुछ भी कह लो, ऑल आर द करेक्ट, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। हाँ, अगर 1 6 8 हो गया या कुछ और हो गया तो मामला फंस जाएगा, बात समझ गए, सॉरी 1 6 अगर मान लो 5 हो गया तब फंस जाएगा। मतलब सभी कोड का प्रेजेंट होना जरूरी है, जिसमें विशाखा एक नया एंट्री, उसका कोड नया होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप गाइज आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब इस क्वेश्चन जरा उड़ा के दिखाओ, सीसेट 2017 का क्वेश्चन देख सकते हो, कितना इजी क्वेश्चन, जरा करके दिखाओ। तो आपके पास गाइस टाइम मिलता है ओनली 10 सेकंड का, और वाकई ये 10 सेकंड क्वेश्चन है भी, बिना कुछ लिखे आंसर आएगा डायरेक्टली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो फॉर इट। तो फटाफट सब लोग गाइस इसको करिए, देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं, परेशानी कोई बात ही नहीं इसमें। हमने कहा था बिना पेन चलाए भी आप इसमें काम कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नाउ। साफ साफ बोला गया, इन अ सर्टेन कोड 256 मीन्स रेड कलर चौक, 589 means green color flower, and 254 means white color chalk. Then the digit in the code that indicate white is, बताओ भाई white जो वर्ड है इसको कौन सा नंबर शो करता है, यानी इंडिकेट करता है। देखो पहले व्हाइट देखो आया कहाँ, ध्यान दो, देखो व्हाइट यहाँ पे आया हुआ, और कहीं देखो व्हाइट है, रेड कलर चाक, ग्रीन कलर फ्लावर और रेड कलर चाक, ध्यान दो व्हाइट तो आया है। अब व्हाइट इसके अलावा देखो कलर यहाँ तो कलर यहाँ है, चाक यहाँ तो चाक यहाँ है, लेकिन व्हाइट एक ऐसा वर्ड जो कहीं नहीं आया है, इसका मतलब इसकी जो नंबर होगी वो इसके अलावा कहीं नहीं आएगी। 254 देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 2 तो हो नहीं सकता है। ध्यान दो, मैं जब हाईलाइट यूज कर देता हूँ, रुक जाओ, इससे समझोगे आप। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 2 हो नहीं सकता है। 5 यहाँ, 5 यहाँ हो नहीं सकता, बचा कौन 4। अब 4 इसमें से कहीं नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात गाइस 4 विल रिलेट टू द वर्ड व्हाइट। इसका मतलब व्हाइट का कोड क्या हो गया 4, यानी ऑप्शन नंबर बी कंफर्म हो गया। तो देख लो गाइस कितना इजी क्वेश्चन आपका सीसेट में आया था, 21 का ऑप्शन नंबर बी 4 करेक्ट होगा। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 2। 22 जरा करके देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साफ साफ बोला गया है, इन अ सर्टेन कोड दिस इज द ट्री इज रिटन एज 2153, ठीक है। द ग्रीन ट्री रिटन एज 573 एंड ट्री ऑफ लाइफ इज रिटन एज 309, विच सिंबल स्टैंड्स फॉर द। अच्छा, तो गाइस बता द किसको शो करता है, मतलब द का मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर हुआ। ध्यान दो, देखो दिस इज द, यहाँ पे द आया हुआ है, और यहाँ पे द ग्रीन, यहाँ द आया हुआ है, और ट्री ऑफ लाइफ छोड़ दो। तो गाइस ट्री ऑफ लाइफ देखो द इसमें और इसमें कॉमन है, और इसमें कहीं नहीं कॉमन। तो गाइस फर्स्ट सेकंड को देखो ध्यान से, इस लाइन को देखो और इसको देखो, दिस द के अलावा कुछ कॉमन है, ग्रीन ट्री, ग्रीन ट्री, ट्री है कॉमन लेकिन ग्रीन नहीं कॉमन है, ट्री यहाँ तो ट्री यहाँ कॉमन है। तो ऐसा करते हैं, पहले ट्री को उड़ा देते हैं, ट्री यहाँ है और ट्री यहाँ है और ट्री यहाँ, ताकि कोई डाउट ना होगा, ठीक है। तीनों में ट्री कॉमन है, 5 7 थे, देखो 3 कॉमन, 3 कॉमन, और देखो कहीं कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, 3 कॉमन है।
तो 3 बताओ किसका कोड हो गया, ध्यान दो, रुक जाओ एक सेकंड, लेट्स मेक इट इजियर, जस्ट अ सेकंड, रुक जाओ, देखो ध्यान से। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करने गए तो देखो एक प्रॉब्लम आपको क्या हुई, सब नोटिस करना, साफ साफ लिखा द ग्रीन ट्री, यहां द और यहां द है, उससे पहले गाइस ट्री, अगर ट्री को निपटा दो, ट्री यहां से और ट्री यहां से और ट्री यहां से कॉमन है, पहले काट दो, तीनों लाइन में कॉमन है ट्री, तो कुछ नंबर दो कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 है और यहाँ 3, पहले 3 मतलब क्या, ट्री हो गया, खत्म हो गया काम। अब हुआ क्या, बचा दिस इज द, अब गाइस देखो दिस इज द, तो पहली और इस लाइन में और इस लाइन में अगर ध्यान से हम देखते हैं, जो द एक ऐसा वर्ड जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो द कॉमन मतलब एक नंबर कॉमन हट गई, बचा 2 1 5 में से कौन सा कॉमन दिखा, 5, तो 5 विल रिलेट टू द वर्ड द, मतलब 2 जो है, सॉरी 5 जो द को शो करेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से वो काम बन रहा है गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 5। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मैंने कहा भी था कि गाइस लास्ट लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम 90% क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, सीजीपीएससी, आसाम पीएससी, यूपीपीएससी और सीसेट हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, तो देखते हैं गाइस और भी कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। तो लेट अस सी, साफ साफ लिखा, इसे बोलते हैं गाइस क्या, कॉल्ड एज, अभी आपने लास्ट टाइम कॉल्ड एज किया था क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं कौन सी कोडिंग, इसको हम बोलते हैं कौन सी कोडिंग गाइस, सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग बोलते हैं, या कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग बोलते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना। ध्यान दो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, क्योंकि सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन 2014 में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इफ फुटबॉल इज कॉल्ड एज व्हाट, देखिए ध्यान से, फुटबॉल को क्रिकेट कर रहे हैं, क्रिकेट इज कॉल्ड एज वॉलीबॉल, बास्केटबॉल इज कॉल्ड एज बैडमिंटन एंड बैडमिंटन इज कॉल्ड एज वॉलीबॉल एंड वॉलीबॉल इज हॉकी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेड विद द बॉल। क्वेश्चन कितना प्यारा है, आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा गेम है जो कि बॉल से नहीं खेला जाता है। अब आपको पता होना चाहिए फुटबॉल में बॉल यूज किया गया, मतलब बॉल आपका बॉल से खेलते हैं, तो फुटबॉल तो कट गया पहले ही। अच्छा, क्रिकेट में बॉल यूज करते हैं, ठीक है, बास्केटबॉल में बॉल यूज करते हैं, ठीक है, अच्छा वॉलीबॉल में बॉल यूज करते हैं, लेकिन बचा है आपका हॉकी में बॉल यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बॉल होती है और आपका स्टिक होती है। बचा आपका क्या, बैडमिंटन। बैडमिंटन एक ऐसा गेम गाइस जहां पे बॉल यूज करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, बॉल के अलावा और चीज यूज करते हैं, बॉल यूज नहीं किया था, ठीक है। तो बैडमिंटन एक ऐसा गेम जहां पे हम बॉल यूज नहीं करते हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा, बैडमिंटन होगा। क्या होगा, बैडमिंटन होगा। बहुत खुश हो गए आप लोग कि सर बैडमिंटन टिक कर दे, बहुत बढ़िया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बैडमिंटन से हम बॉल, मतलब बैडमिंटन के साथ हम बॉल यूज नहीं करते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि कौन सा गेम ऐसा है जिसके साथ हम क्या बोलते हैं, बॉल नहीं खेलते हैं, विच इज नॉट प्लेड विद द बॉल। तो बैडमिंटन इज अ गेम विच इज नॉट प्लेड विद द बॉल, तो हमारा आंसर बैडमिंटन तो होगा जब नॉर्मली पूछेगा तब, लेकिन ये क्या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, तो बैडमिंटन को यहाँ तो क्या बोला गया साफ साफ, बैडमिंटन इज एज वॉलीबॉल। तो बैडमिंटन क्या बोलते हैं, बैडमिंटन को हम वॉलीबॉल कह रहे हैं, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वॉली बॉल हो जाएगा। बात समझ गए, आंसर हो गया आपका बी, वॉलीबॉल। कंफर्म, आगे चले, नेक्स्ट चलते गाइस, देखते क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। ये रहा आपके सामने, पिंक मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, रेड मीन्स ग्रीन, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। बताओ भाई, पहले बताओ ब्लड का कलर होता कैसा है, रेड होता है, रियल में एक्चुअल में होता है, लेकिन रेड तो मेरा आंसर होगा नहीं, बिकॉज रेड को कुछ बोला गया, रेड मीन्स ग्रीन। इसका एज पर द क्वेश्चन कलर ऑफ द ब्लड विल बी ग्रीन, यानी ब्लड का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर गाइस, कंफर्म हुआ, आई होप क्लियर होगा और आपको मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ये करके दिखाओ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टी इज कॉल्ड एज कॉफी, कॉफी इज कॉल्ड एज साल्टी, साल्टी इज कॉल्ड एज स्वीट। एंड गाइज इस क्वेश्चन को लिख लो, इस टाइप का इंपॉर्टेंट है, अभी आप समझोगे क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। एंड स्वीट इज कॉल्ड एज टेस्टी, देन स्वीट कॉफी विल बी कोडेड एज व्हाट। गाइस ध्यान दो, यहाँ पे आपसे 2 वर्ड पूछ लिया, अब तक सिंगल पूछता था, स्वीट का क्या होगा, कॉफी का क्या होगा। यहाँ इन्होंने 2 चीज पूछ ली, स्वीट कॉफी का बताओ कोड क्या होगा। अब खुद मुझे बताओ, स्वीट को यहाँ क्या बोला गया है, ध्यान दो, यहाँ पर साफ साफ गाइस स्वीट को तो क्या बोला, स्वीट इज कॉल्ड एज व्हाट,
स्वीट इज कॉल्ड एज टेस्टी, मतलब इसका कोड क्या हो गया, टेस्टी हो गया। और कॉफी इज कॉल्ड एज साल्टी, तो आंसर साल्टी हो गया। तो बताओ आंसर अब टेस्टी साल्टी होगा कि साल्टी टेस्टी होगा। ध्यान रखना गाइज, ये मैसेज कोडिंग नहीं है कि आगे भी चलेगा, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट गाइज। मैसेज कोडिंग में हम आगे भी चलते थे, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करेगा। जिसका नाम पहले लिया गया उसकी डेटा, उसका आंसर पहले आएगा। बिकॉज गाइज अगर आपसे स्वीट का क्वेश्चन पूछता तो स्वीट का कोड क्या आता है, सॉल्टी बताते कि टेस्टी बताते? आप सॉल्टी बताते या टेस्टी? ऑब्वियसली हम इसको टेस्टी बोलते हैं, तो स्वीट का कोड होगा टेस्टी और कॉफी का होगा सॉल्टी। तो आंसर होना चाहिए टेस्टी सॉल्टी, ऑप्शन नंबर डी। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन बी में, सॉल्टी टेस्टी। जरा सी गलती करोगे, गलत करके चले जाओगे। सो डोंट फॉरगेट, यहाँ पे आपको सीक्वेंस मैटर करेगा, जो पहले पूछेगा उसका नाम पहले आना चाहिए। सो इट्स एग्जैक्ट आंसर विल बी टेस्टी सॉल्टी। कंफर्म, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। मूव करें, आगे चले। तो चलो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप देख लो कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सारी बातें आपको बता दी थी, मैक्सिमम बातें बता दी थी। बताइए क्या होगा इसका कोड। इन कोडेड लैंग्वेज फ्लावर इज कोडेड एज, क्या लिख लेते जाओ साइड में, फ्लावर क्या लिखा गया है, फ्लावर का कोड। वेरी गुड, क्या लिखा फ्लावर का कोड, PSAIVJ, PSAIVJ, PSAIVJ। वेरी गुड। अब देखो हमसे जरा पूछा क्या गया, जरा बात को नोटिस करना कि हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। जाहिर सी बात आपको दिख रहा हो क्वेश्चन में क्या, कि भाई अगला पूछा है कर्टेन। किसका पूछा, कर्टेन का कोड क्या, CURTAIN, यही है मतलब आपका। और इससे पहले आपको पता है कि भाई जहां हमको अल्फाबेट्स की पोजीशन चाहिए, तुरंत इस ट्रिक को प्रकट करो, बोलो प्रकट हो जाओ। किसको बोलोगे, CFI लोरस को। CFI लोरस जैसे बोलोगे प्रकट हो जाओ, ये ट्रिक तुरंत जो है विद इन 10 सेकेंड आपके सामने हाजिर। लो जी मैं आ गया। 18 21 3 का मल्टीपल 3 4 28, 3 8 24। अब यहां से आप लेटर की पोजीशन बनाते आप बन गए हीरो, कोई बात नहीं है। ये आपका 6, L का 12, O का 15, W 23, E 5, R 18, J 10, V 22, I 9, A 1, S 19 एंड P 16 आएगा। ये है अल्फाबेट्स की पोजीशन लिख ली। अब जरा दिमाग लगाओ, 6 6 12 12 7 19। कुछ गाइस बात समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। अब जरा बात को पकड़ो। अगर हम ध्यान से देखते हैं गाइस, ऊपर के नंबर नीचे में गाइस 4 का डिफरेंस है, यानी क्या 12 4 16 सॉरी 15 4 19 और 23 4 कितना 27, यानी कि 1 और 5 और 4 9 और 18 4 22। अच्छा जी, मतलब गाइस क्रॉस क्रॉस चल रहा है, यानी एक लेटर छोड़ के बाकी का जो आ रहा है, सेकंड को फर्स्ट पे ला रहे हैं, थर्ड को, यानी एक लेटर छोड़ के हम लिख रहे हैं। तो अब बताओ ये 6 4 10, तो जो पहला वाला है यही तो मेन ट्रिक है, ये जा रहा सबसे लास्ट में, इसको हमने छोड़ दिया। मतलब पहले को छोड़ के बाकी सबको प्लस प्लस करके प्लस 4 करके लिख रहे हैं, एक सीक्वेंस से लिखते जा रहे हैं, और जो फर्स्ट वाले को लास्ट से प्लेस कर, सिंपल सा फंडा हुआ। यहां वही काम कर दो, C3 21 18 22 सॉरी 21 9 एंड 14। तो एक काम करते हैं, पहले 3 + 4 करते हैं। 3 + 4 लिख के इसको कहां प्लेस करते हैं, लास्ट में करते हैं। चलो भी कर लेते हैं। तो 3 + 4 कितना 7, 7 बोले तो जी, तो लास्ट में देखो जी कहां कहां आया हुआ है, चेक करो। ये देखो लास्ट में x है, काटो, लास्ट में x है, काटो, और नन ऑफ दीज हो सकता है, मतलब क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब गाइस 21 + 4, 21 + 4, तो गाइस अब समझ चुके हैं हर जगह जब +4 हो रहा है तो क्यों ना हम इकट्ठे +4 लॉजिक लिख लेते हैं। चलो भाई हर जगह +4 हो रहा है, यहाँ +4 +4 +4 +4 और आपका लास्ट में +4, ठीक है। तो यानी 21 4 25 पे कौन आएगा, y आएगा। तो y के आते ही जनाब कौन कट गए, y, ठीक है। 18 4 22 पे कौन आएगा, v आएगा। 20 4 24 पे x आएगा, ठीक है। आगे 1 4 5 पे कौन आएगा, e आएगा। और आगे 9 4 13 पे कौन, m आएगा। और 14 4 18 पे r आएगा। आंसर क्या निकला, YVXEMRG, YVXEMRG, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। गाइज यहाँ YU था,
बात समझ गए। लेकिन तब भी हम बी को डायरेक्टली टिक नहीं कर सकते थे, क्योंकि गाइस नन ऑफ दीज दे रखा था। नन ऑफ दीज का मतलब ये कंफ्यूज करेगा, हो सकता है कि उसमें भी गलती हो, इसलिए हमको प्रॉपर पूरा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो वाई यू के देखते इसको कट करके हम ऑप्शन बी को टिक करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ नन ऑफ दीज आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन डू द मिस्टेक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27, जरा ये करके दिखाओ। आपको मौका देते हैं 10 सेकंड का, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी केयरफुल एंड गो फॉर इट। तो गाइस सॉल्व करो फटाफट से, लोग जल्दी सॉल्व करो, क्विकली, कम ऑन एवरीवन, फास्ट करो। देखो क्या इसमें बोला गया है, हॉस्पिटल इज रिटन एज 32574618। जितने लेटर उतने आपके नंबर से। वेरी गुड। आपसे देखो पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया भाई पोस्टल किसका, पोस्टल का कोड क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, हॉस्पिटल का दिया, पोस्टल का पूछा है। आप दिमाग लगा के थक जाओगे, कोई लॉजिक नहीं काम करेगा। ध्यान दो, हॉस्पिटल पूछा है, पोस्टल, हॉस्पिटल दिया, पोस्टल पूछा। पोस्टल देखो क्या है, पोस्टल, इधर ध्यान दो, थोड़ा अलग लिख देते हैं, SOSPITA, ये लिख दिया फाइनली। अब यहां साफ साफ देखो हॉस्पिटल कोड क्या दिया, हॉस्पिटल का कोड फाइनली दिया गाइस क्या, H का मतलब क्या, ये 3257 और आगे दिया क्या 4618, 461 और 8, ये दिया फाइनली। हमसे ये देके पूछा क्या, पोस्टल, क्या पूछा, पोस्टल का पूछा। कितना इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो गाइस। आपको फीलिंग आ रही होगी सर ये साफ साफ दिख रहा है किसका है, डायरेक्ट कोडिंग का पार्ट है। किसका है, डायरेक्ट कोडिंग। कैसे पता, क्योंकि गाइस पोस्टल के सभी लेटर हॉस्पिटल में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब H का मतलब कितना, ध्यान दो 3, और O का मतलब 2, S का मतलब 5। तो गाइस हमसे पूछा हॉस्पिटल पोस्टल, P का मतलब कितना यहाँ पे 7, O बताओ, O का मतलब 2, और S बोलो, S का मतलब 5। आगे T का मतलब कितना बताओ, T यानी कि 6, और A का बताओ कितना हो गया, A का आपका 1 हो गया, और L का बताओ कितना 8 हो गया। तो आंसर हो गया 725618। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। कंफर्म गाइज, ऑप्शन बी इज द राइट वन। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, B1। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपके सामने दे रखा है कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन 27 आपने रन करे, क्वेश्चन 28 करके दिखाओ फटाफट। कैट एंड बोट आर रिटन एज दिस। वेरी गुड गाइज, क्या बोला गया, कैट का बताओ कोड क्या दिया, देखो रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया, रिस्पेक्टिवली इसका मतलब क्या, जाहिर सी बात है पहला वाला पहले शो करेगा। कैट का बताओ कोड क्या हो जाएगा, ये XZG, और बोट का क्या हो जाएगा, ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब कैट का कोड क्या है XZG। अब बोट का बताओ क्या दिया, बोट BOAT। लिखते ही हमको लग रहा है डेटा क्लियर हो रहा होगा आपको, क्या YLZG। और हमसे क्या पूछा गया है, बताओ भाई एग का कोड क्या होगा, एग का पूछा। बहुत बढ़िया, हमको लगता है क्वेश्चन लिखते लिखते आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और लॉजिक यहाँ पे क्या एग्जैक्टली होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, साफ साफ दिख रहा है कि अपोजिट क्या है। अब कैसे पता डायरेक्टली, वरना आप 27 से 3 माइनस करते, ठीक है, फिर 24 आता है, फिर x। गाइस ट्रिपल वर्क को हमने सिंपल कर दिया था, तभी मैंने कहा था कि प्लीज आप लोग लेक्चर 1 ट्रिक को देख के जरूर आना गाइस, ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा और मजा आएगा वाकई, ठीक है। हाँ, जिसको नहीं आएगा उसके लिए सजा बन जाएगा, फिर फाइनल ये भी जान लीजिएगा, ठीक है। इसलिए लेटर की पोजीशन में कमांड आपको होगा, तभी आप कोडिंग कर पाओगे। तो ये साफ साफ दिख रहा है अपोजिट है, और अपोजिट लिख के सामने जस्ट प्लेस कर दिया। क्रैक्स, आजाद, GT रोड, बॉय, लव, आजाद, GT रोड। गाइस ये ट्रिक आपको बता चुके हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ये आप लोग कनेक्ट करना अपने हिसाब से, देख लेना, आपको बेहतर समझ में आएगा। इवनिंग, GT रोड, आंसर क्या हो गया गाइस, VTT। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर हियर। क्लियर है, आई होप आप सबको चीजें क्लियर होती चल रही होंगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। कमल इज रिटन एज, ये 21413। देन गाइस आपसे पूछा है बताओ महल का कोड क्या होगा। तो महल का कोड बताओ गाइस, कैसे प्लेस करेंगे, इस बात को कौन बताएगा, बताइए। देखते हैं, कमल KAMAL, कमल का इसका कोड क्या थे, 21413। और आगे हमसे क्या पूछा है, महल, किसका पूछा है, MAHAL, महल का कोड पूछा गया है कि क्या होगा। सो गाइस लेट अस सी, देखते हैं इसको कैसे मैनेज करना है। भाई पहले लिखो K की पोजीशन 11 होती है, A का 1,
M का 13, A1 एंड L12। अब देखो 11 से 2 कैसे हुआ, इसका मतलब क्या किए गाइज, हम जो भी सिंगल डिजिट है हम उसके डिजिट का सम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले लेटर की पोजीशन लिखा, देन सम ऑफ द डिजिट्स किया, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। जो सिंगल उसको सिंगल कर दिया, छोड़ दिया। अब 1 + 3 बोले तो कितना, 4, तो ये आपका 4, ये 1 तो 1 ही है, और 1 + 2 कितना हो गया आपका 3, तो 3 आपका हो गया। मतलब गाइस लेटर्स की पोजीशन लिखो, और जो भी लेटर की पोजीशन आपको डबल दिखाई दे रही है, डबल डिजिट्स में, 2 डिजिट्स में, उसको डिजिट का सम करके सिंगल बना लेने का, और कोई फंडा नहीं यहाँ पे। देख लीजिए यूपीपीएससी 2013 का और 2010 का दोनों क्वेश्चन था, मतलब यूपीपीएससी में जो क्वेश्चन यही 2010 में आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट किया था 3 साल के बाद, यानी कि 2013 में आया था। अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हो, कितने इजी क्वेश्चन गाइज हैं। बहुत इजी टॉपिक है, स्कोरिंग है, बट इजी बट ट्रिकी भी है। ध्यान रखना, जो टॉपिक इजी होगा वाकई इसमें एक वर्ड ऑटोमेटिक ऐड कर लेना, इजी बट ट्रिकी। जो चीज़ देखने में आसान होती है वो वाकई कुछ ना कुछ ट्रिकी होगी, पक्का कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक होगी, ध्यान रखिएगा। कि बिकॉज गाइज इट्स कंपटीशन, ये कंपटीशन है तो कुछ ना कुछ ट्रिक पक्का होगी इसमें, ठीक है। 13, 1, 8, 1, 12, आई होप अब आप इसको कर लोगे। तो देखते हैं गाइज कैसे करना है। तो 1 + 3 = व्हाट, 4, 1 इट्स 8, इट्स 1 एंड 1 + 2 = 3। तो आंसर आपका हो गया 41813। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर, 41813। करेक्ट गाइस, कंफर्म है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30। ये जरा करके दिखाओ, ये करके दिखाओ तो माने कि हाँ आपको आता है। बहुत बड़ी नंबर गाइज है, देखो जब बहुत बड़ी नंबर होती है तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाना पड़ता है, स्क्वायर क्यूब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गाइज बहुत बड़ी नंबर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख, कितना करोगे, फंस जाओगे, ध्यान दो। अब देखो ये 1 है या तो 10 है, अल्फाबेट्स में 126 के भीतर में या तो 1 है या तो 10 है, या तो ये 17 है या तो आपका जो 7 है या 1 है। देखते हैं तो हमसे क्या बोला, JNU, क्या बोलेगा, JNU, JNU। आप सबको पता गाइस जे का पोजीशन कितना होता है, 10 होता है, और एन का बोलो 14, 1 सेकेंड रुक जाओ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एन का होता है 14 और यू का बताओ कितना होता है 21। देखो 10 कहीं आया है, हाँ जी सर आया है, 14 आया, हाँ जी सर आया है, और 21 आया, हाँ जी सर आया है। लेकिन इसके बीच में एक नंबर और तो मिसिंग है, 17। देखो ध्यान से, और ये कितना बताओ 13, और ये कितना, मैं थोड़ा अलग लिखता, रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा क्लियर रखते हैं तब बात समझ में आएगी। रुको जरा, देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे फाइनली, JNU को लिखा है साफ साफ क्या, 10, 17 और 14, 13, 21, 06। भाई जे का होता पोजीशन 10 होता है, तो 10 तो लिखा, ठीक समझ में आ रहा है। आगे एन को लिखा 14, तो 14 समझ में आ रहा है भाई, ठीक है 14 लिखा हुआ है, आगे लिखा है। अब यू का 21 होता है, तो यू का 21 लिखा, हाँ भाई ठीक है लिखा, 21 लिखा, करेक्ट है। अब जो बीच में नंबर 17 कहाँ से आ रही है, ये 13 कहाँ से आ रही और 6 कहाँ से आ रही है, आप सबको पता गाइस। जे होता है क्या, जे का अपोजिट बताओ क्या होता है, जे का अपोजिट देखो, जैक क्वीन, मैन, फुल, मतलब एक बार लेटर लिखा, एक बार लेटर अपोजिट, उसका लेटर का अपोजिट का पोजीशन 17, एम का 13, एफ का 606, मतलब एक बार लेटर लिखा उसका पोजीशन, फिर उसका अपोजिट जैक क्वीन, क्यू का 17 डन, फिर एन मैन, एम 13 और यू का 21 और अपोजिट फुल यानी एफ। तो गाइज इसका मतलब जो लेटर लिखा उसकी पोजीशन, उसके जस्ट बाद जो है उसी लेटर की अपोजिट की पोजीशन, देन नेक्स्ट लेटर उसका अपोजिट। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। तो क्या पूछा, पूसा, ध्यान दो, पूसा पूछा, पूसा यानी पी का होता 16 और यू का होता 21, एस 19 और ए का 1 होता है, ठीक है। अगर हम इसका अपोजिट करते हैं, चलो अपोजिट कर लेते हैं गाइस, ये हो जाएगा कानपुर, फुल, हाई स्कूल, आजाद। अब हम एक काम करते हैं, अपोजिट का भी पोजीशन लिख लेते हैं। देखो ध्यान से कैसे, के का 11 होता है, ये आपका 06 होता है, और इसका हो गया 08 हो गया, और इसका हो गया 26। अब एक काम करते हैं, पी का 16 और 16 का अपोजिट कौन, 11, 16 11 हो गया, कंफर्म हो गाइस, 16 11। इसके आते ही ऑप्शन बी कट गया और 1 कट गया, ठीक है।
फिर आपका क्या हो जाएगा 21 और उसका उल्टा 06। देखो कहीं आया 16 11 21, ये 16 11 0 कट गया, 16 11 21 और उसका उल्टा क्या हो गया 16 का हो गया 11 बताओ 21 क्या हो गया बताओ ध्यान से, 21 का हो गया 06, तो 21 आपका 06 हो गया, कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका देखो थर्ड 19 है और 19 का उल्टा क्या हो जाएगा हाई स्कूल 08, तो 1908 आपका हो गया। देखो है कहीं, हाँ जी है 1908। आगे आपका क्या बचा 1, तो 1 का आपका होता 01 हो गया और 26 हो गया, तो 01 26 मतलब डेटा कंफर्म है गाइस, ऑप्शन नंबर सी। आई होप लॉजिक अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन था और आपको पकड़ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब गाइस जब जान चुके हो तो आपके माइंड में आइडिया धीरे आने शुरू हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन यूपीपीएससी 2000 का क्वेश्चन गाइस, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बेग बराबर 14 क्या दिया है, बेग बराबर, इसे बोलते हैं नंबर कोडिंग। जब ऐसा क्वेश्चन गाइस सबसे पहले लिखो पोजीशन 2, ये 5 और 7 साफ साफ दिख रहा है, अगर दो सबको ऐड कर दे तो 14 मिल जाएगा, मतलब लेटर की पोजीशन का सम। बट गाइस इसके बिलीव मत करना जब तक कि नेक्स्ट वाला यानी वर्ड गॉड, गॉड यानी कौन 26, बताओ 26 आ रहा है क्या, चेक करो 7 अब प्लस 15 प्लस 4, 15 4 19, 19 7 26, मतलब गाइस पक्का कंफर्म है कि लेटर की पोजीशन का सम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इजी है। हमसे क्या पूछा, बेल का पूछा, बेल, तो बी का होता 2 और प्लस ई का होता 5, एल का 12 और एल का 12 बोले तो 12 दूनी 24, 24 36 31 31, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 31 करेक्ट हो गया। गाइस जो अगर इस सिलसिले में हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो आप फटाफट लिखे ना 2 + 4 + 5 + 12 ये अपोजिट कर दिया, गाइस ये उसके लिए इजी है जिसने इस टॉपिक को ढंग से पढ़ा होगा और उसको अल्फाबेट्स पे कमांड, टॉपिक इन द सेंस जिसको अल्फाबेट पे कमांड होगी, गाइस उसके लिए ये क्वेश्चन आसान होगा। वरना जिसको नहीं पता होगा ये क्वेश्चन वाकई पहाड़ जैसा दिखाई देगा, सर ये कहाँ से आ गया, वो बेचारा ABCD में लटका पड़ा रहेगा, ठीक है, फंसा रह जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि प्लीज़ अभी भी आप लेक्चर देख रहे हो, आपको डाउट होगा तो प्लीज़ उसके पहले लेक्चर 1 को और इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 को जरूर कर लेना, ठीक है, तब आपको बेहतर मजा आएगा समझने में। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो रहा हो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ ओनली फॉर 10 सेकेंड, ओनली फॉर 10 सेकेंड आपको टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज सॉल्व इट फटाफट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो आप लोग गाइस सॉल्व के लिए फटाफट, यू हैव लेस टाइम, प्लीज फटाफट मेंटेन करें, देखें, पेन कॉपी चलाओ और देखो आंसर क्या आता है। इसमें गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ दिया गया है। एक्चुअली अब तक गाइस आपको वर्ड दे के कोड पूछता था, अब कोड से वर्ड पूछा गया। मैंने कहा ना कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का नाम है, तो कभी कभी गाइस डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आता है। लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक सेम चलता है। देखो क्या बोला गया, इफ द कोड ऑफ हाई इज दिस देन व्हाट विल बी द डिकोड फॉर दिस। मतलब क्या, मतलब हाई का कोड ये है तो इसका बताओ डिकोड का, मतलब कि इसका कस दें कि 8 9 7 8 का मतलब क्या, अगर 8 9 7 8 का मतलब हाई है तो बताओ भाई इसका मतलब 4 5 1 6 का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, यानी यहां से यहां चले जाओ। अब जरा देखो कि हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैटर मुद्दा आता है कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, मुद्दा तो इसी बात का है, ध्यान दो। अब देखो अगर हम अलग लिख देते हैं हाई, हाई का मतलब कोड क्या दिया फाइनली, हाई का दिया क्या 8 9 7 8 8 9 7 8, ये साफ साफ दिख रहा है गाइस, क्या सिंपल सी बात है, क्लियर दिख रहा है कि सर हर लेटर की पोजीशन को लिख के उसके सामने प्लेस कर दिया। बात समझ गए? आपके मन में होगा सर क्रॉस कर देंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, ध्यान रखना गाइस। अब दिया 4 5 1 6, क्या दिया 4 5 1 6 का मतलब पूछा, यानी उल्टा पूछ दिया, कोई बात नहीं। 4 मतलब कौन D, 5 मतलब कौन E और 1 मतलब कौन A, 6 मतलब कौन F, D E A F। कुछ लोगों के माइंड में चलेगा लेट्स क्रॉस चेक। अब कुछ कहेंगे सर नहीं हाई का जो कोड दिया है मैं क्रॉस चेक कर देता हूं, देखता हूं सही है कि गलत है। आंसर तो आपका डी आ चुका है, DEF, ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन फिर भी देख लो क्रॉस चेक कर लो, आपके माइंड की खुरापात दूर हो जाए। ये कुछ करें सर 8 क्रॉस करके लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं और इस 8 को यहाँ लिख रहे हैं और बाकी को सामने लिख रहे हैं, आई का 9 लिख रहे हैं और जी का 7 लिख रहे हैं। चलो आपके बात मान लेते हैं एक बार को, लेट्स क्रॉस चेक, जबकि ये पैटर्न ठीक नहीं फिर भी देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब जो 4 5 1 6 है, ऑब्वियस सी बात है जो मिला है कोड, तो इसका मतलब ये क्रॉस होकर यहाँ चला गया होगा, तो बोले तो ये डी होगा आपका, और ये 6 यानी कि एफ होना चाहिए, और इसको सामने लिख दिया तो यानी ई होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए बताओ, ए होना चाहिए। तो एफ ई ए डी कहीं देखो है, बिल्कुल ये भी मैच कर रहा है, तो एफ ई ए डी भी गाइस मैच तो कर रहा है, लेकिन ध्यान दो ये पैटर्न ऐसे नहीं चलता है।
बात समझ गए। अब बात को पकड़ो, यही पॉइंट आपको पकड़ने वाली चीज गाइज कि देखो कैसे पकड़ेंगे इस बात को हम। यहां सर आपने कर तो दिया ठीक है, लेकिन पंगा इस बात का गाइज है कि इसका 6 को यहां लिखा होगा, 4 को यहां लिखा होगा और ई को सामने और ए को सामने कर तो दिया, लेकिन गाइज ये पैटर्न लीगल नहीं है, मतलब कहते कि लॉजिक सही नहीं है। पैटर्न देखो कैसा बनता है, या तो ऐसे बन जाए 4 में से, ध्यान दो कैसे, ये क्रॉस और ये क्रॉस चले, या तो सीधे से लिख दे 3 4, या तो ऐसे कर दे 20 से डिवाइड कर दिया 1 2 3 4, ये इनका आपस में क्रॉस, इनका आपस में क्रॉस कर दे। बात समझ गए गाइस, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, सो ये आपका गलत होगा, ऐसा नहीं चलता, ये लॉजिक क्या गलत है, इसलिए आंसर आपका रॉन्ग होगा। सो बी केयरफुल, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लॉजिक आपका पैटर्न सही नहीं बन रहा था, इस पैटर्न कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 5 1 से बोलते DEAF, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, DEAF विल बी राइट आंसर हियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 33, ये जरा करके दिखाओ, आपके पास फिर से टाइम मिल रहा है, ओनली फॉर 10 सेकेंड। ध्यान रखना गाइस, टाइम कितना है आपके पास, ओनली फॉर 10 सेकेंड टाइम आपको दे रहे हैं हम, तो 10 सेकेंड के अंदर इसको उड़ा के दिखाओ फटाफट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, नाउ गो फॉर इट। सो गाइस सॉल्व करो फटाफट सब लोग, देखो क्या इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन ये UPPSC 2007 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था। देख कितना इजी और कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो गाइस इसके साइज पे मत जाओ कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, घबराने का नहीं। अगर आप घबरा गए तो समझो आपका क्वेश्चन आज से निकल जाएगा। क्या पूछा गया, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम इज रिटन एज दिस, देखते हैं त्रिवेंद्रम, TRIVEN और DRUM, ये दिया फाइनली। इसका कोड बताओ क्या दिया फाइनली, इसका कोड दिया गाइस क्या, इट्स VTKX, आगे दिया क्या GPFTWO। देखो गाइस लिखते लिखते क्लियर होने लगा मामला कि है क्या। आप किसका पूछा है, त्रिवेंद्रम का दिया, एर्नाकुलम को पूछा, किसका, एर्नाकुलम, ERNAKULAM, एर्नाकुलम का पूछा है। ये क्वेश्चन गाइस आपके UPPSC 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको, ध्यान दीजिए। अब भाई T का 20 होता है, V का 22 होता है, और R का 18 होता है, T का 20 होता है। तो कसते हैं कि +2 कर रहे हैं क्या, फाइनली 20 + 2 + 2 9 2 11, यानी कह सकते हो +2। लॉजिकली क्या है, टेक्निकली +2 हो रहा है, या यूं कह सकते हो कि सर एक लेटर स्किप करके लिख दो ना, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, एक लेटर छोड़ दो, T के बाद यू छोड़ा V, RST IJK V WX EFG NOP DEF RST UVW MNO। मतलब लॉजिकली तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, लेकिन हम कहें कि सर इतना लंबा करने कौन जाए, 5 2 7 मतलब कौन जीत, एक छोड़ के EFG। बात वही पड़ेगी, क्योंकि +2 है इसलिए काम बन जा रहा है। जब +2 +4 +6 ऐसे करता तो वहां पे आपको करना पड़ता। तो कर RST NOP ABC KLM UVW और LMN और ABC और MNO। तो गाइस आंसर क्या निकला, GTPC MWNCO, GTPC MWNCO, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट वन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33, गाइस जहां पे आपको लगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना, या आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग नोट्स बना के चलना, एक बार ढंग से पढ़ लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रीजनिंग में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कोशिश करेंगे आज टॉपिक आपका डन हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट सब लोग जरा इसको करके दिखाओ, क्वेश्चन 34 कैसे करेंगे सॉल्व। आपका टाइम शुरू होता अब, एंड यू हैव ओनली 10 सेकेंड टाइम, गो फॉर इट। तो गाइस सॉल्व करो फटाफट सब लोग। देखो इसका आंसर क्या था फाइनली, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, UPPSC 2008, UPPSC 2008 का क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या दिया है इसमें फाइनली, यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हमको साफ साफ क्या, जस्ट अ सेकेंड, वन सेकेंड गाइस, यस ये प्रिंट का कोड देखो क्या दिया, प्रिंट का जो हमको कोड दिया है साफ साफ क्या दिया, देखिए ध्यान से, RUMSZ, क्या दिया है, RUMS और Z। हमसे पूछा गया बताओ ड्रिंक का कोड क्या होगा, ड्रिंक का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो गाइस आपको घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे,
P का होता है 16, R का होता है 18 पोजीशन, I का 9। मैंने कहा ना गाइस, कोडिंग डिकोडिंग जब भी लेटर की बात करता है तो सबसे पहले क्या किया करो, लेटर की पोजीशन को लिखा करो ताकि डेटा आपका क्लियर हो जाए। मैक्सिमम बातें लिखते लिखते क्लियर हो जाती हैं। 13, 21 एंड 18, 16 2 18, 18 3 21, 9 4 13, 14 5 19, 20 6 26। आई थिंक अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। मतलब इस 2 से स्टार्ट होकर +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब सेम वर्क विल बी हियर डन हियर। कुछ नहीं करने का। डी का 4, 18 9 14 और 11, +2 4 2 6 बोले तो F, 18 2 20 बोले तो T, और 9 सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, माई मिस्टेक, सॉरी 9 3 +3 करेंगे ना। ध्यान दो इसको, रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है क्या, फिर भी संभल गई। देखो संभलते संभल गई। +2 यहाँ +3 करोगे ना, 18 3 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 बोले तो क्या, अब यहाँ तो गलती क्या करोगे, 21 का मतलब कौन होता है, 21 पे आता है U, कौन आता है, U आता है। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। 21 पे आएगा STU, ठीक है। FU के आते ही ये गोल हो गया पहले, GU साहब। आगे बढ़ते हैं। 9 4 13, 13 मतलब कौन, M, तो FUM कहीं है, FUM हर जगह है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मतलब एग्जामिनर बहुत क्या है, साफ तरीके से पेपर बनाया गया, ठीक है। +5 पूरा करना पड़ेगा। 14 5 19 मतलब कौन, S, और आगे 11 5 16 मतलब कौन, +6, 11 6 17 मतलब कौन, आपका आगे आंसर Q। तो FUMSQ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, FUMSQ करेक्ट हो गया, कंफर्म। आई होप डेटा क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे, UPPSC 2005 का क्वेश्चन है। करके दिखाओ फटाफट। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, देखते हैं गाइस कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, कैसे नहीं होता है। लेट अस सी। साफ साफ बोला गया भाई क्या, कि एब्सेंट इज कोडेड एज। गाइस एब्सेंट का कोड ये दिया है, बताओ कोड फॉर प्रेजेंट क्या होगा। इतना लिखते ही आपको दिमाग में तो क्लिक कर ही गया होगा, सर इसमें हो क्या रहा है, कुछ है थोड़ी इसमें। ध्यान दो इधर देखो, एब्सेंट का कोड दिया है क्या, एब्सेंट ZYHVMG, और आगे क्या पूछा हमसे, प्रेजेंट। क्या पूछा, प्रेजेंट का कोड पूछा है कि क्या होगा। एब्सेंट का दे के प्रेजेंट का पूछा, कोई बात नहीं। प्रेजेंट भाई साफ साफ दिख रहा है हमको, क्या यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि अपोजिट क्या है, अपोजिट है। देखो अपोजिट, वो भी कोई पैटर्न भी नहीं, सीधा सीधा पैटर्न, आजाद, बॉय, हाई स्कूल, इवनिंग, मैन, GT रोड। तो हियर इट विल आल्सो बी। अब देख सकते हो कि गाइस जो ट्रिक कितनी आपकी काम कर रही है, अब कितना आपका टाइम सेव कर रही है। डायरेक्टली ये भी यहाँ अपोजिट कर दो, ईच लेटर का अपोजिट उसके सामने लिख दो। कानपुर, इंडियन रेलवे, इवनिंग, हाई स्कूल, इवनिंग, मैन, और आपका हो गया GT रोड। क्या हो गया, GT रोड हो गया, कंफर्म। तो ये था आपका आंसर KIVHVMG, KIVHVMG ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 36, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 10 सेकंड ओनली। सॉल्व इट। तो गाइस चलो फटाफट सॉल्व करो क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या है, 10 सेकंड का हमने आपको मौका दिया है। 10 सेकंड में आपके ऑलरेडी 6-7 सेकंड तो हो ही गए हैं। देखो इसमें करना क्या, ध्यान दो। अब आप कहोगे सर 10 सेकंड में मौका क्या, 10 सेकंड गाइस आपको सिर्फ देना, ट्राई करने के, दिमाग लगाओ थोड़ा, देखो, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक का। देखो कोड क्या दिया है भाई, पब्लिक का हमें साफ साफ कोड दिया है इसमें। देखो इन अ कोड लैंग्वेज पब्लिक इज रिटन एज दिस, विच ऑप्शन विल डिकोड दिस। ध्यान दो, वही पिछला क्वेश्चन भी जस्ट हमने किया थोड़ी देर पहले। वर्ड देके आपसे कोड पूछा जा रहा है, अब फिर यहाँ कोड देके वर्ड पूछा जा रहा है, डिकोड करना, मतलब गाइस उल्टा चलना है। देखो क्या दिया पब्लिक का, भाई पब्लिक एक वर्ड है PUBLIC, इसका कोड हमको साफ साफ क्या दिया बताओ, SXEOLF, ये दिया है SXEOLF। ध्यान दो SXEOLF दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, देखो कैसे करेंगे, पोजीशन से 16 21 2 12 9 और 3 यानी 3। आगे दिस इज 19 24 यानी 24 5 15 12 और 6। चलो 16 + 3 21 + 3, ये +3, 2 3 5 12 3 15 9 3 12 3 3 6। मतलब गाइस हुआ क्या,
लेटर्स की पोजीशन में क्या कर रहे हैं, लेटर्स की पोजीशन में हर जगह हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, +3 +3 +3, यानी हर जगह +3 करके हमने क्या कर दिया, सिंपली इसको लिख दिया। मतलब फाइनली क्या हुआ, +3। तो जब हम यहां से ध्यान दो, जब हम वर्ड से कोड की तरफ बढ़े तो +3 कर रहे हैं, तो अगर हमें यही उल्टा करना पड़ जाए कि भाई कल का पूछे बताओ ये यहां से यहां जाने के लिए क्या करो, जब यहां से यहां गए तो +3 किया, तो ऑब्वियसली यहां से यहां क्या करोगे, -3 करोगे। क्या करोगे, -3 करोगे, सिंपल सी बात है। और वही क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा गया, LHF, ये पूछा गया है LHF का कोड, सॉरी इसका वर्ड क्या होगा, मतलब इसको क्या डिकोड करेंगे। तो जब यहां भी वही काम कर दो, -3 कर दो, सिंपल सी बात है। V का 22 होता है, H का 8, U का 21, Y का 25, L का 12, H का 8, F का 6। कुछ नहीं करने का इसको, देखो ध्यान से, हमें करना क्या है, हर जगह से -3 कर दो, सिंपल। तो 22 में से 3 का कितना बचा बताओ, 19। 8 में से 3 गया 5, तो 19 मतलब कौन, S, तो इसका कोड आपका S हो गया। H का बताओ कितना हो गया, S, इसका हो गया आपका E। और यहाँ 21 माइनस 3 कितना हो गया, 18, 18 मतलब कौन, R, या C R आपका हो गया, ठीक है। Y 25 माइनस 3 कितना, 22, 22 मतलब कौन, V। अब 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9, 9 मतलब कौन, I। और यहाँ पे 8 माइनस 3 बताओ कितना हो गया, 5, 5 मतलब कौन, E, सॉरी हाँ E। कोई गलती हो रही क्या, हमको लग रहा है शायद, -3 अगर करोगे तो SERVI, ठीक है। 12 में से 3 गया 9, 8 में से 3 गया 5, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने कोई गलती की क्या है, VHUY L, ओहो हो, यहाँ देखो गलती गाइस, LFH है ना, माई मिस्टेक है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इट्स माई मिस्टेक, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई नोट करने में, इट्स नॉट HF, इट्स, देखो ये मिस्टेक थी गाइस, दिस इज कॉल्ड ए ह्यूमन एरर, दिस इज कॉल्ड ए ह्यूमन एरर, हमने जानबूझ गलती नहीं की, गलती हो गई, ठीक है, अपने आप से। YLFH, इट्स F और लास्ट वाला H है, ठीक है। तो F 6 होता है, H 8 होता है, तो F माने कौन, 6 में से 3 गया 3 यानी C, और यहाँ बचा कौन, 8 में 3 गया 5, 5 मतलब कौन, E। तो आंसर बताओ क्या निकला, सर्विस, क्या निकला, सर्विस, हमारा आंसर क्या निकला, सर्विस निकल गया, ठीक है। बात समझ गए, तो सर्विस उसका था क्या, कोड था SCRVIC, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप डेटा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो कभी कभी गाइस क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है, आप परेशान हो जाओगे। देखो जल्दबाजी होता क्या है, हम जल्दी में करते क्या है, जल्दी में हम करेंगे V+3, 22 3 25 मतलब Y, और ढूंढ रहे कहीं मिल नहीं रहा है। अरे भाई यहाँ पे वर्ड दे के कोड पूछा गया है, और यहाँ पे कोड से वर्ड पूछा गया, डिकोड बोला गया, वर्ड डिकोडिंग बोला गया, मतलब कि हमको उल्टा चलना है। तो यहाँ से यहाँ जाओगे जब तो +3 कर रहे हो, तो उल्टा में -3 करोगे ना, तो इसका मतलब ये उल्टा पूछा था, हम यहाँ से क्या करेंगे, इन सब में से -3 कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यू विल गेट एज आंसर सर्विस एज योर आंसर, ऑप्शन नंबर A कंफर्म है। आई होप गाइस क्लियर हुआ होगा। चलो गाइस सेशन का लास्ट और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। टीचिंग किसका पूछा है, टीचिंग का दिया है, चलो भाई टीचिंग, TEACHING, इसका दिया चीटिंग, क्या दिया, टीचिंग का दिया चीटिंग, टीचिंग का चीटिंग दिया, वाह क्या बात है, टीचिंग का दिया है चीटिंग, CHEATING, चीटिंग, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं नंबरिंग, क्या करते हैं नंबरिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन इसमें रखा नहीं गया है। टीचर मतलब T का पोजिशन 1, E का 2, A का 1, C का 3, H का 4, रुक जाओ मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, पोजिशन, हम गाइस किस लेटर के पोजिशन मतलब क्या, पोजिशन में अल्फाबेटिकल नहीं, इस वर्ड में पोजिशन, T 1 पे आ रहा है, E 2 पे आ रहा है, A लेटर 3 पे आ रहा है, टीचिंग वर्ड में A इज कमिंग एट 3rd पोजिशन, आई मीन टू से 4 5 6 7 8। अब बताओ यहाँ पे C जो है कितने नंबर पर आया है, जरा ध्यान से देखो। तो C की पोजीशन 4 है, तो यहाँ 4 हो गया, H यानी 8 यानी 8 हो गया, सॉरी H यानी 5 तो 5 हो गया, E बताओ कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, तो 4 5 2 हो गया, ये कितना हो गया बताओ 3 हो गया, ये आपका बताओ कितना हो गया 1 हो गया, और ये 6 और ये 7 और 8। मतलब ये हुआ कि गाइस जो भी वर्ड आएगा उसका पक्का लेटर होगा कितना, 8 होगा। देखो टीचिंग में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ग्रेडियंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 कंफर्म है। मतलब हमसे क्या पूछा गया, ग्रेडियंट पूछा गया,
DIENT। तो सिंपल सा फंडा गाइस, इसमें कुछ करना नहीं है, चुपचाप इस सीक्वेंस को फॉलो करो, इसको बस काम खत्म हो जाएगा। पहले नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा जो आंसर होगा ना, आंसर में चुपचाप इसको फॉलो कर लो, इसको फॉलो कर लो, 4 5 2 3 1 6 7 8। अब चुपचाप जिस नंबर पे आपने नंबरिंग कर रखी है, जिस पे जो लेटर आ रहा है उसको प्लेस कर दो। 4 पे कौन आया, डी आया, तो डी आपका हो गया। 5 बोले तो 5 का मतलब आई हो गया। 2 बताओ किसका है, 2 यानी कि आर हो गया। 3 बताओ किसका, ए का, तो ए हो गया आपका। 1 बताओ किसका, 1 हो गया। जी का, तो जी हो गया। 6 बोलो किसका, 6 मतलब ई हो गया। और 7 मतलब कौन, एन। और 8 मतलब कौन, टी। आंसर हो गया DIRAGENT। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइज। आपके दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया होगा कोडिंग डिकोडिंग को लेके कि सर हम ऐसा भी कर सकते हैं। आई होप गाइज आपके दिमाग में मैक्सिमम आइडिया आ गया होगा कि क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और आपने एक चीज ये भी देखा होगा कि आज के सेशन में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, UPPSC, CGPSC, आसाम PSC, ऐसी जगह पे हमने पूछे गए क्वेश्चन आपसे कवर अप किए हैं। और लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, आपका CSAT के क्वेश्चन कवर हुए थे 2020, 2019, 18, जब भी जिस ईयर में आया था। गाइस ये नहीं कि हर साल आएगा ही, किसी के साल में नहीं भी आता CSAT में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए, देख सकते हो कितना इजी टॉपिक था, बट ट्रिकी टॉपिक था और स्कोरिंग था गाइस, ठीक है, कंफर्म है। आपने देखा कि एक क्वेश्चन 2010 और 2013 में भी आया था। तो चलो गाइस यहीं पे आज का सेशन एंड करते हैं, और इस सेशन का भी एंड हो रहा है प्लस इस टॉपिक का भी एंड हो रहा है। तो चलो गाइस यहीं पे बात को करते हैं डन। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं अगले टॉपिक में। ये टॉपिक गाइस कोडिंग डिकोडिंग प्रॉपर तरीके से खत्म हो गया, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। आप लोग पूरा दोनों लेक्चर प्रॉपर देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, फ्रेश टॉपिक के साथ, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट टॉपिक विल बी ऑर्डर एंड रैंकिंग। नॉट श्योर बट 90% चांस है कि ऑर्डर रैंकिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, अगले टॉपिक में यानी अगले लेक्चर में। तब तक ले गाइस बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।